कि एक हफ्ते से अधिक का समय हो रहा है, किसान मांगे मानने को तैयार है नहीं। सरकार लगातार उनसे वार्ता कर रही है, केंद्रीय मंत्री वार्ता कर रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बातचीत की, लगातार बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। उसका दुष्परिणाम यहाँ के लोकल लोगों को कितना भुगतना पड़ रहा है, कितने परेशान हैं, उसका अंदाजा शायद किसानों को नहीं है। अगर शायद ये किसान इन लोगों के मुश्किलों को जानते तो शायद इस तरह का आंदोलन नहीं करते। यहाँ देखिए टीकरी बॉर्डर पर एकदम है, यहाँ से देखिए कैसे रोका गया है कि किसान आ ना पाए। अगर वो दिल्ली की तरफ आते हैं, दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें रोकने की सारी व्यवस्था की गई है, तारबंदी की गई है, घेराबंदी की गई है, बड़े बड़े जो पिलर्स लगाए गए हैं कि जिससे वो यहाँ प्रवेश ना कर पाए। लेकिन खास बात यह है कि ये रोकने के बाद मान लीजिए कि सुरक्षा की दृष्टि से ये सही है, लेकिन उन लोगों के दिलों से पूछिए जो प्रतिदिन काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? आदेश कुमार जी। जी, कहाँ के हैं रहने वाले? यूपी से। यूपी में किस जिले से? एटा जिले से। एटा से ही। हाँ, तो यहाँ से 250-300 किलोमीटर, 300-350 किलोमीटर। क्या करते हैं? मेरे बाबूजी जो है बिल्डर है ना यहाँ बहादुरगढ़, तो वो आ नहीं रहे हैं। मेरे को खाने पीने में बहुत परेशानी हो रही है, ये दिक्कत है। ये बॉर्डर जाम है, जब वो आएंगे नहीं तो वो ही लेके आते, जब आते हैं तो वो ही लेके आते हैं, महीने का राशन रख जाते हैं। अब वो आ नहीं रहे हैं। अच्छा। करीब 1 हफ्ता होने को जा रहा है जी। तो अब खाने पीने की इतनी प्रॉब्लम है आने जाने में। उस दिन फोन किया था, बोले थे कि बेटा क्या करूं, अब मान लो बॉर्डर भी जाम है, अब आए तो आए कैसे? जी। तो खाने पीने तक की मुश्किलें आ गई हैं। जी। जब मतलब वो नहीं आएंगे तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे? जी। मान लो इतनी प्रॉब्लम है जिसका कोई वो नहीं है। हाँ। देखिए, किसान और मजदूर की जोड़ी कही जाती है। एक तरफ जहां हक की बात कही जाती है किसान की, तो दूसरे मजदूर की बात कही जाती। तो वो लोग कैसे हैं किसान आपकी दृष्टि में, जो मजदूरों के अपने साथियों की दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं? वो नहीं समझ पा रहे भाई। वो अगर वो समझते होते तो ये काय को ये मतलब स्थितियां बनती। और मान लो बॉर्डर जाम होता, वो तो अप डाउन डेली जैसे रोजमर्रा की तरह चलता ही रहता। जी हाँ। तो मतलब आपके पीड़ा को, दर्द को किसान नहीं समझ रहा, समझ नहीं रहे हैं ना। यही तो बात है ना जी। अब मान लो ये खुला होता तो अप डाउन करते रहते डेली, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसी अब बताइए ऐसी स्थिति में कहाँ जाऊँ? अब मान लो वहाँ रह रहे हैं, अब वो तो रखे आए, अब मान लो राशन खत्म होने वाला है, कितना चलेगा? मान लीजिए और इन्होंने अपनी मांग को नहीं रखा और ये तो लगातार अपने करते रहेंगे जी। और जैसे जब भी करते रहे, जितने दिन तक ये तो बैठे हुए हैं जी। ये नहीं देख रहे कौन कितना परेशान है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब ये तो बैठे हैं तो बैठे ही हैं। अब मान लो ये अगर किसी की पीड़ा को समझते हैं ना, तो ये अब तक ऐसा नहीं करते, कोई न कोई रास्ता निकालते। क्यों नहीं? जी। अभी पैसे ऐसे हैं कि नहीं आप पे? अभी पैसे ऐसे हैं कुछ खर्चे बर्चे के कि नहीं? वो तो मतलब जैसे मैं फोन करता हूँ तो वो मतलब ट्रांसफर कर देते हैं मेरे अकाउंट में, तो मैं बहादुरगढ़ से अपने ले लेते हैं वहीं से राशन जी। और तो आप जी तो मतलब जैसे वैसे तो वो आते ही जाते रहते हैं, डेली अप डाउन करते हैं जी। ठीक है, इस बॉर्डर बंद होने की वजह से ही उनको भी परेशानी हो रही है, वो भी मतलब परेशान है। मान लो वो ये सोचते हैं, ये कह रहे हैं हमारे बंदे ही परेशान हैं, चलो हम तो खा रहे हैं पी रहे हैं आराम से हैं। जब बंदे वहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि वो बाबूजी मेरे बिल्डर हैं बहुत बड़े जी। तो हम उसमें 2 लोग हैं, तो मतलब वो 1 महीने का राशन रख देते हैं जी, रहता है। अब मतलब वो जान नहीं रहे, 1 हफ्ता हो गया। अब मतलब वो जो पहले लाए थे जी, और इससे पहले तो मतलब वो अब कितना चलेगा आप ही बताइए जी। अब ये लोग सोच नहीं रहे हैं। अलग अलग तरह की सबकी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है भोजन की, राशन की, खाने पीने की। अब इनकी ये समस्या ये है कि इनका राशन नहीं आ पा रहा है, और इसके कारण से अब अगर ऐसी स्थितियां आगे बनती रही तो फिर खाने पीने की दिक्कतें हो जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जहां पर भी जाएंगे तो हर जगह जो गरीब मजदूर है बेचारा, वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके साथ मुश्किलें हैं। क्या नाम है आपका? शोभित कुमार सिंह जी। क्या करते हैं आप? कंपनी में रहते हैं। अच्छा, तो आपका भी काम बंद है? काम बंद है, 4 घंटा काम दिया है और चलिए भाई से काम नहीं है जी। मात्र 4 घंटे? 4 घंटा। पहले कितना करते थे? 11 घंटा। 11 घंटा वाला 4 घंटा हो गया जी। कहाँ से हैं आप? बिहार, सीतामढ़ी जिला। तो अब चिंता होगी कि जा भी नहीं पाएंगे वापस? बीवी बच्चा के यहाँ लेकर के रूम किराया नहीं मानता है, राशन वाला नहीं मानता है जी।
वो देना पड़ रहा है, परेशानी हो रहा है। अच्छा, किराएदार नहीं मकान मालिक नहीं मानेंगे और राशन तो लेना ही लेना है। नहीं लेना। तो बच्चे परिवार सब लेकर आ गए सब। जी। तो देखिए इनकी आंखें एकदम भावुक हो गई हैं, एकदम जैसे लग रहा है कि ये रो पड़ेंगे। इनका कहना है कि किराया मकान मालिक जो है वो किसी तरह से छोड़ने वाले नहीं, वो हर हाल में किराया लेंगे। अब इन मजदूरों के दिल से जरा पूछिए कि रोजमर्रा का काम करने वाले 11 घंटे काम करते थे, आज 4 घंटे बमुश्किल मिला, फिर भरोसा नहीं है कि इनको 4 घंटे भी मिल पाएगा कि नहीं। परिवार हैं, बच्चे हैं और इनके किराए का जो है, राशन का है, सारी जरूरतें वो कैसे पूरी होंगी, वो इनके लिए बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ आप अगर जानेंगे देखेंगे तो हर जगह पर स्थितियाँ यानी रोजमर्रा वाले लोग हैं। ये मोची हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि हजारों की संख्या में जब फैक्ट्री से लोग निकलते थे कहीं ना कहीं काम मिल जाता था। जी, क्या नाम है? लाल बहादुर जी। अभी जैसे ये तो बहुत अब कम हो गया है, आजकल चप्पलें और जूते ऐसे आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग सिलवाते नहीं। पहले के टाइम पे आज से 10-20 साल पहले तो करते थे, लेकिन अब जो है फैक्ट्री बंद हो जाने से, काम बंद हो जाने से और ज्यादा नुकसान हो रहा। बहुत काम मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है काम जी। हाँ, रूम भाड़ा खुराकी कहाँ से हम देंगे? आप भी मकान किराए पे लेके रहते हो? हाँ, 1700 किराया है जी। हाँ, तो 5000 हम लोग को रूम भाड़ा खुराकी देना पड़ता है जी। कहाँ से देंगे? काम नहीं चल रहा है जी। हम बीच में मेट्रो के बीच बैठते थे, काम अच्छा चलता था। वहाँ से हट गए हैं, मेट्रो के बीच से यहाँ बैठे हैं और ये दूसरे के जमीन बैठे हैं। वो कल हटा देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, सोचना पड़ेगा ना जी। तो मैं अपने गाँव जाऊँगा, बिहार जाऊँगा जी। बिहार का रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये जब निकलते थे कर्मचारी मजदूर तो हजारों की संख्या में तो कहीं न कहीं काम मिल जाता था। हाँ, बहुत बढ़िया काम चलता था हमारा जी। मेट्रो के नीचे बैठते थे, बहुत बढ़िया काम चलता था। यहाँ एक भी आदमी नहीं आ रहा है जी। दिन भर में 100-150 कमाते हैं, इससे क्या होगा जी। किराया देना, खाना पीना सब खर्च है जी। तो हम कहाँ से देंगे, यही तो सोच रहे हैं जी। और गाँव भागना पड़ेगा। अच्छा, कई साल से यहाँ पर हैं आप टिकरी बॉर्डर पर? टिकरी बॉर्डर पर 2 साल हो गया जी। पहले भी सरदार लोग था। हाँ। वहाँ जहाँ लंगर चलता था वहाँ में दुकान लगाता था जी। तो वहाँ पर भी दिक्कत हुई थी? हमको दिक्कत नहीं हुई थी, हमारा काम सही चल रहा था। अच्छा। हाँ, इस बार यहाँ बहुत दिक्कत, यहाँ इस बार दिक्कत हो रहा है जी। तो ये देखिए छोटे मोटे जो काम करने वाले इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि इनका जो काम है रोजमर्रा का है और अगर इनके पास ग्राहक नहीं आए, लोग नहीं आए तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे। सभी का बस एक ही कहना है कि रोजी रोटी के लिए उनके पास सामने समस्या खड़ी हो गई है और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में इन्हें पलायन करना पड़ेगा। यानी अपने जो लोग बिहार के हैं, यूपी के हैं, अलग अलग स्टेटों में उन लोगों को जाना पड़ेगा। तो ये रोजमर्रा के जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अब इन मजदूरों का, कर्मचारियों का ये कहना है कि हम मजदूर हैं, किसान और मजदूर का एक ऐसा साथ है कि उनके बिना कुछ हो नहीं सकता।